बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये मैं तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको बताता चलूंगी, इसमें मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 18 मार्च से 24 मार्च तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और आप अपनी दरखास्तें इनके सिलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी आप अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मार्च से 24 मार्च 2024। टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना जरूरी है। तो जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटराइज होगा, तो इस वजह से आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद मतलब हालिया समय के लिए पाकिस्तानी कौमियत के हामिल मर्द ख़वातीन मुतल्लिका PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर और हमारी वेबसाइट www.joinpf.gov.pk पर ऑनलाइन घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप घर बैठकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। तो आप चलकर देखते हैं बाकी जो डिटेल्स है। तो मज़ीद डिटेल जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं उन्हें भी ये जॉब्स मिल सके। तो फर्स्ट नंबर पर जो असामियाँ वो ये आप देख सकते हैं नर्सिंग सिस्टर्स की हैं, जो कि ख़वातीन के लिए, इसमें सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। तो जो अहम चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, बाकी नोट्स आपने अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो इसके इन वैकेंसीज के लिए तालीमी कबलियत और तजर्बे की बात की जाए तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड क्वालिफाइड 8 नर्स नीज अच्छी सेहत की हामिल हो। तो ये जो नर्सिंग सिस्टर्स हैं इनके लिए तालीमी कबलियत और तजर्बा ये आपको मैंने पढ़ के सुनाया। और इन पोस्टों के लिए एज की बात की जाए तो 15 सितंबर तक आपकी एज 21 तक 45 साल होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे जो वैकेंसीज हैं वो हैं अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि मर्द हज़रात के लिए, इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए तालीमी कबलियत और तजर्बे की बात की जाए तो इंटरमीडिएट बामा 20 अल्फाज फेम इन कंप्यूटराइज पर टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर पर काम करने की महारत रखता हो। और इन पोस्टों के लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं जिसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए तालीम और तजर्बे की बात की जाए तो मैट्रिक बामा मेल नर्सिंग या किसी पैरा मेडिकल सब ट्रेड में डिप्लोमा। और इसके बाद नंबर 2 सबका मुलाजमीन जिन्होंने क्लास या ग्रेड अपने ट्रेड या सब ट्रेड का इम्तहान पास किया हो। और इन पोस्टों के लिए एज 18 तक 25 साल रखी गई है। इसके बाद नंबर 4 पे मेल नर्सिंग की वैकेंसीज है, इसमें भी सिर्फ मेल नर्सेज अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैट्रिक बामा नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से जारी शुदा नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इन वैकेंसीज के लिए एज 18 तक 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज है और इन पोस्टों के लिए भी मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए तालीमी कबलियत की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस में अगर आपकी तालीम है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नंबर 6 पे जो वैकेंसीज है वो ड्राइवर की हैं और इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए तालीमी कबलियत और तजर्बे की बात की जाए तो मुकामी और इंग्लिश ज़बान पढ़ने और लिखने की कबलियत रखता हो, HTV लाइसेंस और 2 साल का तजर्बा रखता हो, एयर हेडक्वार्टर्स के मेयार के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी है। एक सर्विस मैन सिर्फ मुतल्लिका ट्रेड वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद नंबर 7 पे बावर्ची की वैकेंसीज हैं, इसमें भी सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशन और तजर्बे की बात की जाए तो खाना पकाने में अगर आप महारत रखते हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एज 18 से 30 साल रखी। इसके बाद इन पे फायर फाइटर की वैकेंसीज है जिसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए तजर्बे की बात की जाए तो मुतल्लिका फील्ड में तजर्बे के हामिल अफराद इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए एज की बात की जाए तो 18 से 30 साल रखी। तो इसके बाद ये सिलेक्शन का तरीकाकार ये आप देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो नंबर 1 पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, नंबर 2 पे सिलेक्शन सेंटर पर कंप्यूटराइज आनंद का इम्तहान सवाई ड्राइवर बावर्ची और फायर फाइटर, जबकि ड्राइवर का मुतल्लिका फील्ड में कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा और मुतल्लिका फील्ड में प्रैक्टिकल टेस्ट और एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू भी होगा। नंबर 3 पे फाइनल सिलेक्शन है, एयर हेडक्वार्टर में मेरिट सूबाई कोटा की बुनियाद पर की जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पे मुंतखब उम्मीदवार का मेडिकल होगा। नंबर 5 पे कामयाब उम्मीदवार को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क के किसी भी PF बेस में तैनात किया जा सकता है। इसके बाद ये नहलियत है, ये आप देख सकते हैं कि कौन इसमें नहीं अप्लाई कर सकता, ये आपने रीड कर लेना है। इसके बाद ये नीचे अमूमी मालूमात लिखी गई हैं।
तो अमूमी मालूमात में तमाम असामियों के लिए उम्र की बलायत में मज़ीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। तो आपको मज़ीद भी 5 साल की रियायत दी जाएगी इन तमाम वैकेंसीज़ के लिए। इसके बाद 2 नंबर पर तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और आर्मड फोर्स के रिटायर्ड मुलाजमीन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने महकमे से NOC और 4 चालान सर्टिफिकेट जो कि मौजूदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से दस्तखतशुदा वो लाजमन हमरा लाएं। ऐसे सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजमीन जो 2 साल लगातार सर्विस कर चुके हों, इनकी उम्र की बलायत में मज़ीद 10 साल की रियायत दी जाएगी और वो 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट PAF सर्विस और रिटायर्ड यूनिफॉर्म या सिविलियन हजरात के बच्चे रजिस्ट्रेशन के बाद अपने वालिद के वाइफ का अंदराज लाजमी करवाएं, बाद में अंदराज नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्मड फोर्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को 15 साल या जितनी सर्विस आर्मड फोर्स में की हो जो कम हो को उम्र की बलायत में रियायत दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मजदूर अफराद के लिए उम्र की बलायत में मज़ीद 10 साल की रियायत दी जाएगी। इसके बाद ऐसे उम्मीदवार जिनका तल्लक शेड्यूल का यानी बुध मध्य बलूचिस्तान, सिंध रूरल, कबाइल, आज़ाद कश्मीर और नादरन एरिया से हो, उनकी उम्र की बलायत में मज़ीद 3 साल की रियायत दी जाएगी। इसके बाद वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामुकम्मल हों, उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेंटर में मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई के लिए आप देख सकते हैं उम्मीदवार अपनी असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट, कंप्यूटराइज कमिश्नरी कार्ड या स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल और 2 अदद नई पासपोर्ट साइज तस्वीर के हमरा दर्ज झैल किसी भी एक नज़दीक तरीन PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए तशरीफ लाएं। रजिस्ट्रेशन के औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवार को कोई TA नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं नीचे सिलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं अहमदाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, इसके बाद कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद और इसके बाद कोयटा, सक्खर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली और इसके आगे मुकम्मल एड्रेस भी मेंशन किया गया है कि ये किस जगह पे एड्रेस कायम किए गए हैं। तो आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और जो भी आपके करीब इतने सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर आपने जाना है और अपनी दरखास्तें जमा करानी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अप्लाई करने से पहले एक मरतबा इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है ताकि आपको मुकम्मल डिटेल में समझ में आ सके। और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओपन करके इसे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई की बात की जाए तो आपने सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और इसके नीचे ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। नंबर 1 जो स्टेप्स है यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड लिखना है, वो भी विदाउट डैशेस के। तो जैसे ही आप विदाउट डैशेस के अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ें तो आपने इसको पढ़ लेना है और स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इन एलिजिबिलिटी, तो आपने इसे भी रीड कर लेना है। और इसके बाद आपने ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी वैकेंसीज हैं वो तमाम आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो आपने जिस भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो एरो का ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, एरो का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने अपर डिवीजन क्लर्क का जो भी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, जो भी रिक्वायरमेंट है वो तमाम तर ओपन हो जाएंगे। तो आपने भी इसी तरह जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ये नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऐड भी आ सकता है। तो आपने इसे क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, आपने इस ऐड के ये जो कॉर्नर है इस जगह पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और इसके नीचे ये 2 किस्म की नोट्स दी गई हैं, इम्तहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। तो आपने इम्तहान की डेट एक मरतबा सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद वो चेंज नहीं होगी। और सेंटर भी आपने एक मरतबा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने टेस्ट देना है, वो भी चेंज नहीं होगा। और गलत मालूमात आपने इंटर नहीं करना। इसके बाद ये नीचे फर्स्ट नंबर आपने यहाँ से अब सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर पर टेस्ट देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी में देना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद ये सिलेक्ट कैटेगरी सिविलियन और ये नीचे आपकी ब्रांच खुद से सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने पर्सनल डिटेल देनी है, यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट जेंडर कि आप मेल है या फीमेल। इसके बाद
यहाँ पर आपने अपनी हाइट बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना रिलीजन यानी कि अपना मज़हब सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो डोमिसाइल है वो कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का पेशा बताना है। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है जो आप घर पर बोलते हैं, उर्दू पंजाबी जो भी बोलते हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे ये एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने अपना सुबह बताना है। यहाँ पर आपने अपना जो ज़िला है वो बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तहसील बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है या व्हाट्सअप नंबर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसी तरह से जो आपका व्हाट्सअप जो मोबाइल नंबर है 9292 लिखने के बाद आपने वो नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पर करेक्ट मोबाइल नंबर लिखना है। जो आपको कॉल लेटर या रिजल्ट आए तो आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है, इन्फॉर्म किया जाए जो कि हर वक्त ऑन। इसके बाद ये नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद लोकेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पर आपने एजुकेशन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, जो भी आपकी एजुकेशन है। इसके बाद सिलेक्ट मेजर सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद ये नीचे आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने कि आपके कौन से सब्जेक्ट है। इसके बाद जिस ईयर को आपने ये डिग्री हासिल की उस ईयर का वो ईयर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो मार्क्स आपने हासिल किए वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे आपने जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की उस स्कूल का नेम लिखना है या इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। इसके बाद ये नीचे आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ, आपने इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को जॉब्स मिल जाए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई पोस्टों की या अप्लाई करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।